बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, इधर आप एक प्यारी सी बात बताते हैं आप। अंजल भैया, आप यहाँ कौन सी प्यारी सी बातें बताने लगे? आप अपने सम्राटों को संभालो, इसे मुझे संभालने दो यार। ऐसे ऐसे शूट करना ना, ठीक। तो बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, इधर आओ, एक प्यारी सी बात बताते हैं आपको। ये क्या हुआ? आई डिड ट्राई टू ग्रेव योर अटेंशन एंड आई एम सक्सीड। अब मुझे आपकी अटेंशन मिल गई है, अब मैं आगे अपनी बात कह सकता हूँ। सोशल मीडिया पर अगर आप अपनी लोगों को बात कहना चाह रहे हो तो आपके पास हल्का सा एक हुक होना चाहिए, तो आपको लोग देखेंगे। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? तो हम हैं द अम्बेडकराइट के स्टूडियो में और देखने आए थे कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, और धमाकेदार काम कर रहे हैं यार। ये देख रहे हो आप, सेटअप देखो जरा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुल भाई। हेलो गाइस, मुकेश मोहन, शायद मुझे जानते होंगे अब आप। काफ़ी समय से मैं काम कर रहा हूँ, आप सबके सामने कंटेंट बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अंजुल भैया के सम्राट और मेरे अम्बेडकराइट्स जो भी हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजुल भैया, आप मेरे यहाँ आए हैं आज और हमने खूब सारी बातें की अंजुल भैया के साथ। रात को 4 बज गए थे, 3 बज गए थे बातें करते करते। हाँ, हमने बहुत सारी बातें की, आप सबकी हमने जितनी भी बातें थी हम ही ने कर ली पूरी। थैंक यू सो मच अंजुल भैया, आप हमारे यहाँ आए और आपने मुझे कुछ गाइडेंस दिया। मैं उसके अकॉर्डिंग पहले भी काम कर रहा था और अभी भी करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर देखो, वहाँ एक लैपटॉप है, एक माइक है, और पीछे बुद्धा का एक सुंदर सा पोर्ट्रेट बना रखा है। वहाँ कुछ किताबें रखी हैं। वो एलिएशन ऑफ कास्ट रखी है क्या? हाँ, मेरे पास ज़्यादातर बाबा साहब की किताबें मिलेंगी आपको। कास्ट, इधर डेली रूटीन ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, अंडरस्टैंडिंग द कास्ट, और हाँ, आरएसएस का आदमी हूँ मैं, विचार नवनीत। ओहो, आरएसएस के गलत जगह आ गए हम, गलत जगह आ गए। आप अपने विरोधी को अच्छी तरीके से समझ के काम करेंगे ना, तो फिर ज़्यादा बेहतर है। एक सेकंड। यहाँ पर लाइट लगा रखी है, कितने तो स्टैंड लगा रखे हैं यार, 1 2 3 4 5। हाँ, मतलब ये एक स्टैंड ही है, इधर एक छोटा स्टैंड भी है देखो। और पता है यहाँ इतने सारे बल्ब हैं, लेकिन इसके बाथरूम में बल्ब नहीं मिलेगा आपको। अब लोगों को वो बल्ब तो नहीं दिख रहा ना, बल्ब की उधर बल्ब नहीं है उसमें। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि मतलब हाँ, मेरे पास स्टूडियो है, सही ठीक ठाक। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं ना, क्वालिटी के साथ अपने काम पर बिल्कुल फुल फोकस। तो ये सब स्टार्ट कैसे किया तुम हो कौन? एकदम से सामने आए और वीडियोस बनाने लग गए। हाँ, वो बात कुछ कि मतलब पहले मैं मिशन से संबंधित चीज़ें मुझे ज़्यादा नहीं पता थी, और फिर ये एक्सीडेंटली शुरू हुआ है। पहले मैं तैयारी, पहले अम्बेडकराइट नहीं थे तुम? मुझे पता भी नहीं था। राजस्थान से हूँ मैं। राजस्थान में कुछ नेता हमारे जो हुए हैं, राजस्थान ने उनको छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया राजस्थान को, और हम उस क्षेत्र से हैं जहाँ पर मिशन का एम तक नहीं पहुँचा है। अच्छा, ठीक है। तो फिर पहले मैं बीटेक किया, फिर मैं तैयारी वगैरह के दौरान आई केम टू नो अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर, और फिर मैंने चीज़ें शुरू की, और जैसे मैं आगे बढ़ता गया फिर मुझे पता चलने लगा कि ये वाला जो है स्पेस जिसमें मैं जो काम कर रहा हूँ वो टोटली खाली है। तो फिर मैंने इस तरीके से शुरू किया और ये बेहतर चल रहा है। द अम्बेडकराइट कहाँ तक पहुँच पाएगा तुम्हारे हिसाब से? अब मुझे लगता है कि ये 21वीं सदी में हमारे लोगों का राज आएगा। इतना लगता है तुमको? जिस तरीके से बाबा साहब एक ब्रांड बने हैं हाल ही के दिनों में, बाबा साहब के नाम पर आप कुछ भी डाल दो, मतलब तुरंत लोग देखना शुरू कर देंगे और लाखों लोगों तक वो चीज़ें पहुँचेगी, मिलियंस में पहुँचने लगी है से। तो इसका रीज़न ये है कि बाबा साहब की विचारधारा जो है, आइडियोलॉजी जो है उनकी, वो लोगों तक पहुँच रही है। और अगर एक बार बाबा साहब की आइडियोलॉजी लोगों तक पहुँच गई तो मुझे लगता नहीं कि हम सिस्टम में आने में हमें टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो, भारत का संविधान भी है, और ये हमारी वेबसाइट पे भी मिलता है, स्पॉन्सरशिप भी हो गया हमारा। ये इतनी सारी जो किताबें हैं, सच में पढ़ते हो तुम? अब वो आपको मेरी वीडियोस देख के अंदाजा लग जाएगा। ये बात भी है, और क्योंकि इसमें देखो मेरा ये है कि अब मैं हवा में बात नहीं कर सकता, मैं रेफरेंस के साथ ही बोल पा रहा हूँ। अब जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, लोग वेट कर रहे हैं कि मैं कब बोलूँ और कब चूकूँ और कब धरा जाए। ठीक है, तो मैं रेफरेंस के साथ ही बोल रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख कर वो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं? तुमने देखा कभी अपने लाइफ पूरे स्पैन में कि लोग जो है अनपढ़ थे, लेकिन जब उनके बच्चे पढ़े उनकी ज़िंदगी बदल गई? हाँ,
मैं फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट हूँ। शुरू से मैंने बीटेक की। बीटेक किया तुमने? हाँ, फिर मैं रेलवे में लगा। रेलवे में लगे? हाँ। रेलवे में क्या करते थे? रेलवे में टेक्नीशियन। टेक्नीशियन थे तुम? गवर्नमेंट जॉब थी वो? हाँ। सच बताओ। हाँ हाँ। गवर्नमेंट जॉब छोड़ी तुमने? हाँ हाँ। छोड़ दी? छोड़ दी। क्यों? मतलब चस्का मुझे कुछ तुम्हें और पता था। है बहुजन समाज में है ना, लोग अपनी बच्चियों की शादी उन्हीं लोगों से करना पसंद करते हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब हो। हाँ। और अगर प्राइवेट जॉब वालों को तो वो बच्चे देते भी नहीं है कि नहीं नहीं इससे शादी नहीं करानी अपनी बेटी की। गवर्नमेंट जॉब जो है गलत एक धारणा बन गई है ना। आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप खाली अपना परिवार पाल सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब जो है मुझे लगता नहीं कि आप बहुजन समाज जो है गवर्नमेंट जॉब से अब आगे बढ़ पाएगा। अगर आपको रियल में कुछ करना है तो गवर्नमेंट जॉब से बाहर आओ और कुछ ढंग का करो। देखो यार, कल के लड़के आ रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में बंदा 60 साल की उम्र तक नहीं कमा पा रहा है, वो 2-3 सालों में कमा ले रहा है। तो यार आप कब तक गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में लगे रहो? मुझे छोड़ा क्यों जॉब? द रीजन इज आई हैड टू क्रैक यूपीएससी। ओके, फिर क्या क्रैक कर पाए तुम? मैंने यूपीएससी मेंस लिखा 2 बार। मेंस लिखा? यूपीएससी का मेंस लिखा तुमने? मतलब तुमने प्री निकाला 2 बार? मेंस लिखा फिर। मतलब जो प्री एग्जाम होता है वो अच्छे लोग नहीं निकाल पाते, इसने 2 बार निकाला और 2 बार मेंस लिखा। हाँ। मेंस के आगे नई बात बनी। फिर बात बनी नहीं। लेकिन मेंस लिखना भी एक बड़ी बात है। हाँ, बीइंग ए फेलियर आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल और फिर इसमें मैं आगे घुसता गया और अब आप देख रहे हो। ऐसा लगा कि यार मुझे ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अब मेरी जान पे बात आ गई। मुझे ये तो कभी नहीं लगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। आई वॉज वेरी कन्विंस्ड कि मुझे यही करना है। ओके, यू आर वेरी कन्विंस्ड? या आई वॉज वेरी कन्विंस्ड कि आई हैव टू डू दिस एंड आई एम गोइंग टू डू दिस, और मैं कर रहा हूँ। लेकिन कई बार ऐसा हुआ, जैसे मैंने जब शुरुआत में मैंने आपको बताया भी था, वो अपनी जब पर्सनली बात हुई थी। बताओ, फिर से बताओ। तो हुआ यूँ कि जब मैंने शुरू किया था तो गांव में लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि हमारे जो लोग हैं गांव में SC/ST के लोग हैं वो इतने, मैंने जैसे मेरे खुद के बारे में बता रहा हूँ, हम फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट, और अगर आपका फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट इतना खतरनाक तरीके से बोलने लगे तो लोगों को दिक्कत होगी। तो वहाँ दिक्कत हुई तो पापा को कहने लगे कि यार आपका लड़का है, बोल रहा है, इसे चुप करवाओ, ये नुकसान करवाएगा आपका, कि ये पागल हो गया है, कहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कहाँ मतलब ये चीज़ें करने लगा है। लेकिन फिर मैंने किया, पापा को बोला मैं करूँगा, यही करूँगा। फिर मुझे समझ आ गया कि यहाँ रह के मैं कर नहीं पाऊँगा। फिर मैंने सिटी चेंज की। सिटी में जब मैं वहाँ रहा तो अभी कुछ दिन पहले जब मैं इंस्टाग्राम पे वायरल होने लगा तो जो एक वो रील मेरी वायरल हो गई थी जिसमें मैंने थोड़ा, ठीक है मेरे हिसाब से सही था, और लोगों को अगर बोल रहे हो तो इंडिया में दिक्कत है कि अगर आप बोल रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी की अंतिम क्लास में पढ़ाने वाला टीचर बनना पड़ेगा। तो मैं टीचर तो था नहीं, लेकिन फिर लोगों को हुई दिक्कत, धार्मिक भावनाएं आहत हो गई उनकी। तो फिर वो रील जो है मेरे जिस सोसाइटी में रह रहा था मैं उसमें पहुंची वो वीडियो। तो वो मतलब तुम जो है एक पर्टिकुलर सिटी का नाम नहीं बताऊंगा, राजस्थान में एक पर्टिकुलर सिटी में रहते थे। और राजस्थान भी नहीं बता रहा। राजस्थान में बहुत से कांड हुए। तो इसकी एज कितनी तुम्हारी? 25 का है ये। तो भैया बहुत लाइफ है, क्यों लाइफ बर्बाद कर रहे हो? यहाँ पे जिंदगी जियो, घूमो फिरो, पिक्चर देखो। कि एक राजस्थान में एक सिटी है, वहाँ पर इसका फ्लैट था किराए से, और वहाँ पर रहते हुए इसने कुछ वीडियोस डाले, और वीडियोस डालने के बाद वो जो सोसाइटी में वो बात फैल गई और तुमको जो है क्या बोलते हैं उसको, तुम्हें टारगेट किया गया, पूछा गया क्या कर रहे हो, और उसके बाद तुमको ये बोला गया कि वो फ्लैट छोड़ दो। हाँ, फिर मुझे वो क्विट करना पड़ा वहाँ से, क्योंकि अगर तुम फ्लैट नहीं छोड़ते तो हो सकता है कि दिक्कत होती है, तुम पर भी कुछ अटैक हो जाते। हाँ। तो इसी वजह से हम लोगों ने सीधा बाहर का माहौल नहीं दिखाया जहाँ ये अभी रह रहा है। हाँ। और सीधा इसके स्टूडियो में घुसकर हम लोग ना यहाँ पर कारस्तानी करने लग गए। बताओ, कुछ बता रहे थे भाई, एक ऐसी बात इन्होंने बताई ना, मैं भी शॉक्ड हो गया। बताओ यार। हाँ, मैं ये बात है 10-11 की है शायद। उस वक्त आई यूज्ड टू बी पेंटर जो पेंटर का पुताई करने वाले, नो आर्टिस्ट नहीं होते, कैलीग्राफी आर्टिस्ट जो जैसे नाम लिखते हैं दीवार पे बढ़िया सा। हाँ। शादी में वो बना दिए बढ़िया चीजें, वैसे वाला आई यूज्ड टू बी दैट काइंड ऑफ पेंटर। देन उस वक्त में ठीक ठाक कमाने लगा। नहीं मतलब जो जैसे वो सामने लिखा हुआ है कुछ तो भी, हाँ वो वाला, वो दीवार पे जो भी लिखा हुआ है, वो सुनील ग्रेनाइट्स वो लिखा है ऊपर। मैं दिखा दूँ तो तुम्हारी लोकेशन रिवील हो जाएगी। अरे यार हाँ, थोड़ा इसलिए वो ब्लर है पीछे वाला। तो हाँ, तो
आप समझ गए होंगे, व्यूअर्स समझदार होते ही इतने तो फिर मैं उस वक्त कमाने लगा पैसे। और तुम मतलब घर घर पर जाकर ये इस तरह से जो नाम वाम लिखते हैं वो लिख रहे थे? वो बुलाते थे तब मैं जाता था। हाँ मतलब वो और तो उस हिसाब से मैं काम करने लगा, तो पैसे कमाने लगा। उस वक्त एक स्कूल का ठेका था वो, उन्होंने मुझे ठीक ठाक डिसेंट अमाउंट पे किया। मैं वहाँ काम करने गया उस दौरान, तो शुरुआत के कुछ वक्त उनको पता नहीं लगा कि मैं दलित कम्युनिटी से हूँ। देन मैं वहीं उनके शाम को वहीं मैं खाना खाता था, वहीं रुकता था। और वो जो लेडी थी वो मुझे खाना सर्व करती थी हमेशा। एक दिन हुआ यूँ कि आई डोंट नो हाउ दे गॉट टू नो अबाउट मी दैट आई एम ए दलित। तो उस महिला को जब ये बात पता चली तो वो मुझे खाना सर्व करी थी। उस दौरान उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, सी सेड मतलब आपको नीचे बैठना पड़ेगा एंड आपको ये जो प्लेट है वो साफ करनी पड़ेगी। आई वाज टेकन बाय सरप्राइज लिटरली। सच में? हाँ सच में। इवन मतलब अभी भी मेरे मतलब ये जो उसने बात बताई वो तो खैर सेकेंडरी है और ये सबके साथ होता है, लेकिन ये जो इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, यूपीएससी मेंस लिख चुका है, ये पेंटिंग कर रहा था पैसों के लिए। हाँ मतलब क्योंकि सिंपल सा फंडा है यार कि जितने भी ST SC हैं इनके पास फंड नहीं है, और फंड के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ा है। और जब तक हमने बाबा साहब की वो बात मान ली है ना एजुकेशन वाली, उसके बाद ही हम सबकी ज़िंदगी बदली है। सूरज इंगड़े का डायलॉग मार रहा हूँ कि हम सब 2 पीढ़ी पहले जो है शरीर पे कपड़े नहीं थे, मरा हुआ जानवर खा रहे थे, और कुछ तो भी हमारे साथ बुरा ही हो रहा था, और सब उसी जगह से उठकर आए हैं। तो दूसरों को ब्लेम करना भी बंद कर दो कि ये व्यक्ति ज़्यादा पैसा वाला हो गया है, ये दलितों का नहीं सुन रहा है। लेकिन जिसने भी बाबा साहब की वो बात सुनी, बी एजुकेटेड, वो उसकी ज़िंदगी बदल गई है। सामने से ट्रक आ रहा है, कुचल देगा क्या हमको? मेरे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन रोज़ होता है। अभी मेरे साथ में चलोगे तो आई विल शो यू किस तरीके से अपने लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन मेरे साथ जो ये हुआ, ये टोटली मतलब भयंकर तरीके से था। देन आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज एंड आई सेड आई वॉन्ट डू दिस पेंटिंग थिंग अगेन। उसके बाद मैंने ब्रश कभी हाथ में नहीं लिया। हाँ, फिर मैंने 12th की, फिर मैंने BTech, फिर ये आपको आगे की जर्नी पता ही है लगभग। और अभी ये बोल रहा था कि है ना, इसको भी मौका मिल गया इस सीट पे बैठने का। यस। हाँ, ये देख लो, मैं अंजुल भैया के साथ में यहाँ बैठा हूँ। मतलब हाँ, मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा आज फील हो रहा है। मैंने ये डिसाइड किया है कि यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को बिठाने वाला हूँ और उन सबको है ना मोटिवेशन देने वाला हूँ कि भाई तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, अगर एक पेंटर कर सकता है। हम सब एक जगह पर बैठकर ही सब शुरुआत किए हैं, और जब ये बोल रहा है कि एक पेंटर कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन इसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। हाँ भाई, बिना एजुकेशन में कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ध्यान रखना। मैं इतनी फटाफट इंग्लिश बोल रहा हूँ ना, इसके पीछे कुछ वो मैंने पटर का चीज़ें हैं। तो पहले पढ़ो, और अगर आप ठीक ठाक पढ़ लिख लो तो फिर दहाड़ो सोशल मीडिया पे। कौन रोक रहा है आपको? यह है। ये देखो हमारे बाबा, देख रहे हो कैसे एकदम संसद की तरफ बोल रहे हैं। उधर जाओ, क्या कर रहे हो दलितों, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तुम। बहुत बहुत मज़ा आया मुकेश, और तुम्हारी जो स्टोरी जान के ना मुझे बहुत खुशी हुई। और यू आर इन्वाइटेड। थैंक यू सो मच। वेलकम टू जन्मभूमि। मैं वहाँ आऊँगा, आपके साथ वक्त बिताऊँगा, फिर मिलेंगे हम, और फिर इसी तरीके से जिस तरीके से आज मज़े किए करेंगे। और आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कृतज्ञ हूँ कि आपसे मैं मिला। थैंक यू। चलो मिलते हैं।